महाराष्ट्र प्रांत के कोल्हापुर नगर में विद्यमान आपके अपने इस वेद मंदिर में समागत पवित्र आत्माओं, कल हमने इसी सायंकाल की सभा में आपके समक्ष वैदिक विचार दिए थे कि यदि हमें अपने जीवन को, अपने परिवार को स्वर्ग बनाए रखना है और यदि परिवार स्वर्ग नहीं है तो उसे बनाना है, और इतना ही नहीं, यदि इस जीवन के अनंतर अगले जीवन में बना बनाया स्वर्ग प्राप्त करना है, निश्चित रूप से स्वर्ग प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें अपने घर में प्रतिदिन 5 कार्य करने चाहिए। और उन 5 कार्यों को वेदोक्त कार्य होने के कारण यज्ञ कहा है, और यज्ञ ही नहीं कहा बल्कि महायज्ञ कहा है। उन्हें महायज्ञ इसलिए कहा है क्योंकि उन 5 कामों को करने से व्यक्ति का जीवन यज्ञमय बन जाता है। उसके शरीर से जो भी चेष्टा होती है, जो भी कर्म होता है, वो यज्ञ रूप ही होता है। इसीलिए 5 महायज्ञ विराट यज्ञ रूपी भवन में प्रवेश करने का मुख्य द्वार है। ये 5 यज्ञ कौन कौन से थे? हमने कल जो गिने थे, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ के विषय में बड़ा विस्तार से वर्णन किया था और उसका सार ये निकला था कि ईश्वर के विचार करने का नाम, अपने मन को किसी स्थान पर टिकाकर वहां जिसे ढूंढना है उस प्रभु के मुख्य नाम ओम के जप करने का नाम ब्रह्म यज्ञ का प्रारंभ है। देव यज्ञ के प्रसंग में आपके सामने हमने कहा था, जो दान करता है वह दानी देव है। जो पार्थिव अग्नि, विद्युत अग्नि, सूर्य की अग्नि प्रकाश करती है, अंधकार को मिटाती है, उन जड़ अग्नियों का नाम भी देव है। और अग्नियों के द्वारा, दीपकों के द्वारा अंधकार में छिपी हुई वस्तु जब प्रकाशित हो जाती है तो उनके प्रकाश होने पर अमुक वस्तु का यह नाम है, अमुक वस्तु का यह नाम है। उन वस्तुओं का बोध कराने वाला जो है वह चेतन, चाहे माता हो, पिता हो, गुरु हो, आचार्य हो, ये सब क्या है जी? देव है। और चौथा प्रकार का देव हमने कल विस्तार में बताया था। इन 4 प्रकार के देवताओं में जिसने दिव्य गुणों को रखा है, अग्नि में जिसने दिव्य गुणों को रखा है, और भी देवों में जिसने दिव्य गुणों को धरा है, वो दिव्य गुणों को धरने वाला देवों का भी देव महादेव परमात्मा है। इन सब की पूजा करने का विधान कैसा है? ऋषि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा है, उसे जरा ध्यान से सुनो। महर्षि कहते हैं कि सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में जड़ देवता को, जड़ को भी देवता माना है और चेतन को भी देवता माना है। लेकिन जड़ देवता की पूजा का विधान अलग है और चेतन देवता की पूजा का विधान अलग है। हम लोग जो आभासी सनातनी हैं, अर्थात वास्तविक सनातनी स्वाध्याय न करने के कारण नहीं है। उन लोगों को जड़ देवताओं की पूजा कैसे करें, चेतन देवताओं की पूजा कैसे करें, इस बात का पता नहीं है। आधुनिक समय में इस स्थिति में
सनातन धर्म का महान सत्संग आर्य समाज हमें जड़ देवताओं की पूजा का पाठ करना भी बताता है और चेतन देवों की पूजा का भी सही सही करने का पाठ बताता है। मैं आपके सामने महर्षि दयानंद जी की कुछ पंक्तियां रखता हूं, आप जरा विचार करना उनको। महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में कहा है, ये 4 गुण जिनमें घटते हैं, दान करना, दीपन करना, दीपन कौन करता है जी? दीपक। और जो ज्ञान कराता है वह विद्वान, और इन सब में दिव्य गुण धरने वाला परम देव परमात्मा, इनकी पूजा हम कैसे करें? तो उन्होंने कहा इनमें से, उन्होंने वहां पहले तो 33 कोटि के 2 अर्थ होते, करोड़ भी होता है, प्रकार भी होता है। तो यहां कोटि शब्द का अर्थ करोड़ नहीं लेना चाहिए, प्रकार लेना चाहिए। जो प्रसंग के अनुसार अर्थ नहीं लेते वे गलत अर्थ ले लेते हैं। तो यहां कोटि का अर्थ क्या है बोलो? अजी बोलो। प्रकार। जैसे बोलते हैं ना, यह उच्च कोटि का विद्वान है, या कोटि का क्या अर्थ हुआ? प्रकार का विद्वान है। तो यह कोटि का अर्थ लेना, 33 प्रकार के देवताओं की गणना महर्षि दयानंद ने की है, और वहां केवल 33 प्रकार के देवताओं की ही गणना नहीं की है, अपनी ऊहा से, अरे अपनी विचार शक्ति से, अपने ज्ञान विज्ञान से युक्त विचार शक्ति से महर्षि दयानंद ने वहां 40 देवताओं की गिनती की है। कितनी? और आप 40 से ज्यादा भी कर सकते हो। जैसे चलो मैं एक करके दिखाता हूं। आप अपने घर से सत्संग में आ रहे हो, और सत्संग में आते आते मार्ग में, मार्ग जानते हो कि नहीं किसे कहते हैं? है जी? रास्ता। मार्ग में अगर कोई आपके पैर में कांटा चुभ जाए, तो कांटा चुभते ही पैर में दुखन हो जाएगी, आप सत्संग में आने से रुक जाएंगे, बाधा पड़ जाएगी, पैर में बड़ी दुखन हो रही है, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तभी आपने वहीं पर एक कांटे के पेड़ पर लगा हुआ दूसरा कांटा देखा। पैर में क्या है जी? कांटा। और वहीं पर कांटे का पेड़ खड़ा है, उस पर भी क्या देखा? कांटा। अब जो पेड़ के ऊपर आपने कांटे को लगा हुआ देखा, बड़ा नुकीला था, मजबूत था, जैसा पैर में घुसा हुआ था ऐसा वो भी था। आपने उस पेड़ के ऊपर से कांटे को तोड़ा, और उस कांटे के को तोड़कर अपने पैर के कांटे को उससे निकाल दिया। तो बोलो, जिसने आपके पैर के कांटे को निकाल कर आपके दुख को दूर किया, वो हाथ वाला कांटा देव है कि नहीं है? अरे आपको सुख दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ऐसे गिनती आप कर सकते हैं। तो ये मुख्य अर्थ मैंने 4 बताए, उसके आधार पर ऋषि ने कहा सबकी पूजा करना सीखो। बोले कैसे करें? तब ऋषि दयानंद का वाक्य निकला, इनमें से किनमें से? ये जो मैंने जड़ देवता चेतन देवता बताए हैं, इनमें से। थोड़ी देर को ये मोटर बंद हो सकती है क्या? मोटर बंद है। देखो अगर हो जाए कि काम चल जाए तो बाद में क्यों? अपने आप क्यों होती है? करने से नहीं होती क्या? अपने आप चल पड़ी? अच्छा। हाँ जी, मैं आपसे क्या निवेदन कर रहा था, अगर इनमें से पूजा कैसे करें? इनमें से पृथ्वी आदि जड़ देवताओं में से एक देवता का नाम ले लिया। कौन से देवता का नाम लिया बोलो? पृथ्वी। आदि लगा दिया उसके आगे। आदि माने पृथ्वी समेत जितने भी जड़ देवता हैं। अरे बोलो, अग्नि जड़ देवता है या चेतन?
बड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है आपको। अरे बताओ सत्संगियों, ओ बहने का मतलब वो चेतन हो गया। अब कहते देखो वैसे तो जड़ है ना। आग में ज्ञान है। अरे कितने दिनों से बता रहा हूं। अरे आग में अपनी गति है क्या? कोई देने वाला है उसमें गति। ध्यान देना, आग जड़ है पृथ्वी की तरह। अरे सूर्य बोलो जड़ है। बोले पृथ्वी आदि जितने भी जड़ देवता हैं उनका पूजन कैसे करें? मुझे याद आता है, एक व्यापारी अपने प्रतिष्ठान पर बैठा था। अंधकार प्रारंभ हो रहा था। तभी उसने ये जो बिजली का दीपक है, विद्युत दीप, बल्ब जिसे कहते हैं, उसे जलाने के लिए स्विच ऑन किया। एकदम बिजली का दीपक जल गया। और जब बिजली का दीपक जला तो जलते ही सामने बैठा हुआ एक व्यक्ति क्या करता है? उसकी प्रतिक्रिया करता है। कैसे? ऐसे करता है। बोलो ये करना इस दीपक की पूजा है कि नहीं? अरे बोलो जी। अब तो ये बन गए जी, सनातनी बन गए। ये वाली बहन जी है ना जो शराब का कार्यक्रम संभालती है, ये 3-4 दिन पहले नहीं थी, अब बिल्कुल बोले नहीं हुई। सही कह रही हो आप, बिल्कुल सही कह रही हो। क्या ये जड़ के साथ हाथ जोड़ने का कोई संबंध नहीं है? अच्छा, मैं अगर इस माइक के सामने हाथ जोड़ूं तो बोलो इस माइक पर कोई प्रभाव होगा? अरे बोलो होगा। ऐसे ही जो जड़ गंगा है उसके सामने हाथ जोड़ूं तो प्रभाव होगा? अरे बोलो ना। अरे बुद्धि का प्रयोग करो ना। अरे सूर्य के सामने अगर मैं हाथ जोड़ूं तो बोलो सूर्य हमें अधिक लाभ देगा क्या? सबसे सूर्य को पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ऋषि डायन ने कहा इनमें से पृथ्वी आदि का देवपन केवल व्यवहार में। अरे बोलो केवल। ये जो बिजली का बल्ब जलने पर हाथ जोड़ करके ऐसे चूमा था, ये अज्ञानता है। ये सनातन धर्म नहीं है, ये वैदिक धर्म नहीं है, यह सत्य पूजा नहीं है। तो क्या कैसे करें इनकी पूजा? इनका केवल व्यवहार, या केवल शब्द को ध्यान देना जी। बोले व्यवहार से हटकर के अगर कुछ करने लगे तो जड़ देवता की पूजा समान। अगर जड़ देवता की पूजा करनी है तो केवल, क्या बोला जी मैंने? केवल व्यवहार करो, पूजा हो गई। गंगा की पूजा कैसे होगी? गंगा में से नदियां निकाल निकाल कर खेतों की सिंचाई करो। बोलो केवल व्यवहार करने से गंगा की पूजा हो गई कि नहीं हो गई? अरे आग की पूजा कैसे होगी? केवल व्यवहार। केवल व्यवहार कैसे? हवन करना है तो हवन कुंड में अग्नियां दान करो। अरे भोजन बनाना है तो चूल्हे में अग्नियां दान करो और भोजन बनाओ। माने केवल व्यवहार करना है। बोलो पूजा होगी कि नहीं होगी? अरे सूर्य की पूजा कैसे करें? बोले सूर्य के गुणों को जानकर उन गुणों से उपयोग लेना वैज्ञानिकों की तरह सीखें। कैसे? सूर्य से सौर ऊर्जा लेकर उससे रात्रि में भी पंखे चलाएं, दिन में भी पंखे चलाएं। अरे उससे दूरदर्शन को देखें, उससे सबमर्सिबल चलाएं। केवल व्यवहार हो रहा है नहीं और कुछ हो रहा है। ये वैज्ञानिकों से सीखो। जड़ देवताओं की पूजा करना, ये जड़ देवताओं की पूजा वैज्ञानिकों को आती है। वे क्या करते हैं? परमात्मा ने किस किस जड़ वस्तु में क्या क्या दिव्य गुण रखा है, क्या क्या विशेषता रखी है, उस विशेषता को जानकर उनका केवल उपयोग करो। बस हो गई जड़ पूजा। अच्छा, पुस्तक की पूजा करनी चाहिए कि नहीं?
अरे बोलो जी, ना क्यों कर रहे हो, करो ना, तरीका आना चाहिए बस। अच्छा बताओ, पुस्तक के ऊपर अगर हम पंखे से ऐसे करें तो पूजा हो गई कि नहीं हो गई? है जी, बोलो जी। ये जो गुरु ग्रंथ को करते हैं ना, ये सही नहीं करते हैं। तो क्या करें? पंखा इन वेदादि सत्य ग्रंथों पर करने से उसकी पूजा नहीं होगी। उसकी पूजा का पाठ महर्षि दयानंद जी ने पढ़ाया है और आर्य समाज के तीसरे नियम में पढ़ाया है। क्या लिखा? वेद की पूजा वेद के पढ़ने से होगी। केवल व्यवहार करो, वेद के पढ़ाने से होगी। अरे वेद के सुनने से होगी। अरे बोलो, वेदों के सुनाने से होगी। समझ में आया ना? माने जड़ देवताओं को मानो तो, पर उनकी पूजा केवल जैसा उनके साथ व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार करो। जड़ को जड़वत और चेतन को चेतनवत। जड़ को हाथ नहीं जोड़ना है। अच्छा, कई लोग ध्वज प्रणाम करते हैं। ध्वज प्रणाम, ये ओम का झंडा है, ओम का नाम लिखा हुआ है। अरे हमारे परम पिता परमात्मा का नाम लिखा हुआ है उस पर। तो बोलो, उस झंडे को, उस ध्वज को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे बोलो जी, अभी सनातनी नहीं बन रहे हो। वो जो ध्वज है वो जड़ है कि चेतन है? अरे वो जो अक्षरों की बनावट है वो स्याही से बनाई हुई है, वो स्याही जड़ है कि चेतन है? हाँ, परमात्मा को तो नमस्ते करो, लेकिन ध्वज को मत करो। परमात्मा को कैसे करे? परमात्मा चेतन है, कैसे करे? ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। इस मंत्र में परमात्मा के अनेक गुणों का वर्णन है और उन सारे गुणों का स्मरण करते हुए कहो, हे भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं। और देखो, भगवान को नमस्ते करने के लिए महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि में भी लिखा है। कहा? जब सन्यासी सन्यास की दीक्षा ले रहा हो, स्नान करके आ जावे। जब मुंडन हो जाता है ना, तो मुंडन करके कहते जाओ स्नान करके आओ। तो स्नान करके आया और वहां आकर क्या लिखते ऋषि दयानंद? अब वेदी के सामने दोनों हाथ जोड़कर नेत्र उन्मीलन करके, नेत्र माने आंख, उन्मीलन माने मीचना, अपनी आंखों को बंद करके निम्नलिखित मंत्रों से परमात्मा की उपासना करे। देखो, वहां हाथ जोड़ करके उपासना हो रही है। माने परमात्मा को तो नमन करना है, जैसे मेरे चित्र को नमन नहीं करना, क्योंकि मेरा चित्र क्या है जी? जड़ है। ऐसे ही ओम शब्द जिस ध्वज के ऊपर लिखा है, उस ध्वज से प्रेरणा तो लेनी है। क्या प्रेरणा लेनी है? अपने घर के ऊपर के भाग पर ओम ध्वज लगाओ और कहो, मैं यस्य छाया अमृतम, ये ध्वज जिस परमात्मा का लगा हुआ है, मैं उस परमात्मा की छाया में, अरे आश्रय में निवास कर रहा हूं। उससे ये प्रेरणा तो ले लो, लेकिन ध्वज प्रणाम न करो, बल्कि करो ध्वजोत्तोलन। अरे बोलो, क्या करो? ध्वज आरोहण। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से हमें जड़ और चेतन के अंतर को समझना चाहिए। मेरी बात आ रही है समझ में? तो जड़ वस्तु का पूजन कैसे करेंगे? केवल व्यवहार में। अब आओ चेतन की तरफ आगे बढ़ो। इनमें से पृथ्वी का देवपन केवल व्यवहार में, तथा, अब चेतन आगे, तथा, अब चेतनों के नाम सुन लो जरा, इधर देख के ध्यान से, इनको करो इधर को। तथा माता, ये भी तो देव हैं कि नहीं है? पिता,
अरे बोलो आचार्य देव है कि नहीं है? आचार्य और कौन? अतिथि। इन जो चेतन देव हैं इनकी पूजा दो तरीके से करो। बोलो कितने तरीके से करो जी? दो तरीके। कौन कौन से? सुन लो जरा ध्यान से, अगर देव पूजा सीखनी है। पहला तरीका, तथा माता पिता आचार्य और अतिथियों की पूजा व्यवहार करके और उनसे परमार्थ की शिक्षा लेके करो। कैसे करो जी? पहला तरीका, उनके साथ यथा योग्य व्यवहार करो। यथा योग्य कैसे? कल्पना करो कि आपके यहाँ कोई विद्वान आया है, तो उसको हाथ जोड़कर अभिवादन करो, उसको जल पिलाओ, उसकी कुशलता पूछो, उसको भोजन आच्छादन करो। बोलो पूजा हो गई कि नहीं हो गई? अरे बोल दो ना। अच्छा, माता जी की पूजा कैसे करें? माता जी को सुबह उठकर चरण स्पर्श करें। बोलो माता जी की पूजा हो गई कि नहीं हो गई? और क्या व्यवहार करें? माता जी को भूख लगे तो भोजन देवे, प्यास लगे तो पानी देवे। बोलो माता जी की पूजा हो गई कि नहीं हो गई? तो क्या करें? एक तरीका पूजा करने का, उनके साथ जो व्यवहार करना चाहिए वह सद्व्यवहार करके उनकी पूजा करें। और दूसरा प्रकार, और सुन लो, भूल मत जाना फिर, मैं कोल्हापुर में आपको सनातनी बनाने आया हूं। आपको आभास तो है कि हम सनातनी हैं, पर सब है नहीं। सनातन के नाम पर जो नकली गुरु बन रहे हैं ना आजकल, इन लोगों ने आपको बिल्कुल खराब कर दिया। इसे मैं अपने आदरणीय जवाहर जी से और रमेश जी से निवेदन करूंगा, यहाँ 99% पुस्तक अच्छी है, पर 2-4 पुस्तक इन्होंने खराब ला के रख रखी है, उन्हें निकलवा दो यहाँ से। अब ये 2 दिन से बड़े बढ़िया बढ़िया गीत गा रही हैं, इतना अच्छे गीत गा रही हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन इससे पहले क्या पता नहीं गवाता था, ईश्वर के गा देते थे और किसी का गीत। ऐसे ना किया करो, भगवान के गीत गाओ तो भगवान के ही गीत गाओ। समझ में आ गया ना? हाँ, ये सत्संग सुधारोगे कि नहीं सुधारोगे? बिल्कुल सत्संग करो। तो मैं आपसे क्या कह रहा था, और इन माता पिता आदि की पूजा का दूसरा प्रकार क्या है? इनसे परमार्थ की शिक्षा लेओ। किसकी शिक्षा जी? ये परमार्थ क्या होता है? 2 वस्तु हैं, एक है अर्थ, एक है परम अर्थ। जो सांसारिक धन है उसका नाम है अर्थ, माने जिससे भोजन मिले, वस्त्र मिले, बढ़िया बढ़िया मकान मिले, इसकी शिक्षा प्राप्त करना। बोलो ये क्या है? अर्थ की शिक्षा लेना। कोई व्यक्ति कहीं व्यापार सीखने के लिए चला गया तो क्या कहेगा? मैं अर्थ को सिद्ध करने की शिक्षा सीखने आया हूं। पर दयानंद की दृष्टि देखो, वे कहते हैं जहां अर्थ की शिक्षा इनसे ग्रहण करो, वहां इन माता पिता गुरु आदि से परमार्थ की शिक्षा भी लो। परमार्थ माने परम धन। एक तो धन होता है, एक कौन सा होता है जी? परम धन। और वो परम धन कहां मिलेगा? परमात्मा के पास। परमात्मा से अंतर्भान कैसे होने लगे? परमात्मा से अंतर ज्ञान कैसे मिलने लगे? परमात्मा के ज्ञान की संपत्ति आत्मा को कैसे मिले? परमात्मा का आनंद हमें कैसे प्राप्त होवे? इस विज्ञान को अपनी माता से, अपने पिता से, अपने गुरु से, अपने आचार्य विद्वानों से ग्रहण करना, इसका नाम क्या है? परमार्थ की शिक्षा लेना। अरे बोलो क्या है? परमार्थ की। आगे बात समझ में? तो कितने काम बताया जी मैंने चेतन से? जड़ देवताओं से केवल एक प्रकार है पूजन का, क्या? उनसे केवल व्यवहार करो। तथा माता पिता आचार्य अतिथि आदि चेतन जो है उनसे 2 प्रकार है पूजन के, उनके साथ व्यवहार भी करो, सद्व्यवहार करो। आपके घर में अगर कोई विद्वान आ जाए तो उसके आते ही थाली में लेकर के तिलक, उनके माथे पे तिलक करो, उनका सम्मान करो। बोलो हो गई कि नहीं हो गई?
और उनसे प्रश्नोत्तर करो। अरे अपनी शंकाओं को सबके सामने रखो, क्योंकि आप अकेले पूछोगे तो आपको अकेले को लाभ होगा, सबके सामने पूछोगे तो सबका कल्याण होगा। ये आर्य समाज का कोई भी विद्वान होता है ना, वो इस बात से भयभीत नहीं रहता सबके सामने पूछेंगे तो क्या होगा। वो तो ये चाहता कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो। तो दूसरा काम क्या करो, अतिथियों की पूजा में उनसे शंका समाधान करो। जो बात नहीं जानते हो उसे जान करके अपने जीवन में धारण करो। समझ में आ गया जी? अच्छा, जड़ देवता दो और बच गए, उनको अलग से लिखते हैं दयानंद जी। ध्यान से सुनना, एक गंभीर बात आ रही है। मैंने पृथ्वी आदि के द्वारा कई जड़ देवताओं की बात कह दी है, लेकिन दो जड़ देवता और हैं, उनको दयानंद जी ने अलग से लिखा है। हमारे आदरणीय जवाहर जी, आप इधर आ जाओ, इधर दाईं तरफ, जरा मुझे दिखे तो अच्छा लगेगा। आगे आ जाओ, आगे की कुर्सी पर थोड़ा सा आगे आ जाओ, कोई बात नहीं। अब देखो, मैं कुछ दो जड़ देवताओं की पूजा और बता रहा हूं आपको, ये आपके लिए नई बात है, सबके लिए। और वो दो जड़ देवता कौन है? ऋषि बोले पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र आदि जड़ देवताओं के अतिरिक्त दो जड़ देवता और हैं। उनकी पूजा केवल व्यवहार करके ही नहीं करना, बल्कि उनकी पूजा करने के भी दो प्रकार हैं। अरे बोलो, कितने प्रकार हैं? सुन लिया? अब ये दो जड़ देवता कौन कौन से हैं? एक है मन। मन जड़ है कि चेतन है? मन को भगवान ने प्रकृति से बनाया है। मन को भगवान ने किससे बनाया? जिस प्रकृति से परमात्मा ने सूर्य को बनाया। अरे जिस जल को परमात्मा ने प्रकृति से बनाया, उसी प्रकृति से परमात्मा ने आपका मन भी बनाया है। उसी प्रकृति से आपकी इंद्रियां भी भगवान ने बनाई हैं। आप अभी इंद्रियों को जानते नहीं हो, क्योंकि वैसे गीत गाते रहते हो या सत्संग में, कोई अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय तो करते नहीं हो। अरे प्रतिदिन महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र का पाठ कर लिया करो। अरे प्रतिदिन कोई अच्छी सी पुस्तक लेकर के उसका अध्ययन किया करो, सारे मिलकर के सुना करो, और अच्छी अच्छी पुस्तक लेकर के उन भजनों को बोला करो। तभी जाकर के सनातनी बनोगे, वैदिक बनोगे, वेद का मार्ग मिलेगा। तो क्या बोला मैंने? इंद्रियां क्या है? ये जो दिख रही है ना, ये आंख नहीं है। ये क्या है? आंख के रहने का घर। अरे बोलो, ये क्या है? आंख के रहने का घर। ये नाक नहीं है, ये तो जला दी जाएगी एक दिन। जब आत्मा चला जाएगा इसको जला देंगे। ये क्या है? नाक के रहने का घर। समझ में? ये कान नहीं है, बल्कि ये तो श्रवण शक्ति है, जिसमें उस श्रवण इंद्रिय के रहने का, कान के रहने का घर है। तो ऐसे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे हम अनुभव करते हैं, जिनसे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, बोले इनको, इनकी भी पूजा करो। बोले मन की पूजा कैसे करें? मन में देवपन कैसे देखें? अरे इंद्रियों में देवपन कैसे देखें? तब दयानंद जी ने इन जड़ पदार्थों को विशेष रूप से अलग से लिख दिया है। क्या लिखा? तथा मन व इंद्रियों का देवपन व्यवहार करने में और परमार्थ की शिक्षा लेने में है। देखो जी, यहां भी चेतन की तरह कह दिया इनको भी। कैसे? इनसे व्यवहार करो। अच्छा, व्यवहार कैसे करें? अगर आपका मन, अब यहां सत्संग में बैठे हो, अगर आपका मन सत्संग भवन से कहीं दूर बाहर चला गया, तो बोलो सत्संग का लाभ ले लोगे क्या? इसका मतलब क्या हुआ? मन को एकाग्र करके प्रवचन से जोड़ना, ये व्यवहार करो। और क्या व्यवहार करो? आंखों से जो देखने के योग्य वस्तु, मार्ग आदि है, उसको देख करके चलो। नीचे दृष्टि करके चलो, जिससे आपके पैरों से कोई चींटी आदि मर न जाए।
ये क्या है बोलो? व्यवहार। जड़ पदार्थों क्या बता रहा हूं मैं, ये मैं अपनी ओर से थोड़ी बोलता हूं कुछ। क्या कहा ऋषि दयान ने? तथा मन व इंद्रियों से अगर उनका देवपन देखना है तो उनसे व्यवहार करो। अरे बोलो क्या करो? और केवल व्यवहार ही नहीं, एक और बताया, उनसे परमार्थ की शिक्षा लेओ। भगवान ने परमार्थ की शिक्षा लेने के साधन भी बनाए हैं ये। अरे हाथ किस काम आता है? जैसे हाथ भोजन के खाने के काम आता है, ऐसे अनेक प्रकार के काम ये हाथ करता है। ऐसे हमारी बुद्धि, अरे हमारा मन, बोलो शास्त्रों को पढ़ करके उसमें से ज्ञान विज्ञान की संपत्ति, अरे भगवान को प्राप्त करने का जो मार्ग है उसको प्राप्त करने का साधन है या नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई आपको ये कह दे, सब सुनो, आपको जैसा भोजन चाहोगे उत्तम भोजन देवेंगे, आपको वातानुकूलित भवन देवेंगे, आपको संसार के सारे सुख देवेंगे, पर आपसे हम एक वस्तु छीन लेते हैं, वो क्या है? मन बुद्धि। बोलो तैयार हो? अरे बोलो तैयार हो? क्यों? क्योंकि मन और बुद्धि और ये इंद्रियां जहां व्यवहार करने के साधन हैं वहां परमार्थ, अरे मोक्ष को सिद्ध करने के साधन भी हैं। इसलिए कहा मन और इंद्रियों से जहां व्यवहार करो वहां परम प्राप्तव्य वस्तु, अरे मोक्ष को प्राप्त करने के लिए परमार्थ की शिक्षा भी लेओ। आ गया समझ में? सारे जड़ देवताओं का प्रयोग केवल व्यवहार करने में, लेकिन मन जड़ देवता, अरे इंद्रियां जड़ देवता, इनका प्रयोग व्यवहार और परमार्थ को सिद्ध करने में करो। और माता पिता आदि जो चेतन देव हैं इनका पूजन भी, इनका देवपन भी कहाँ है? इनसे व्यवहार और इनसे परमार्थ की शिक्षा ग्रहण करने में इनके देवपन के दर्शन करो। मेरी वार्ता आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं तो बड़ा सरल करके बोल रहा हूं वैसे। और एक है महादेव। अरे बोलो कौन है? जिसने सूर्य आदि पदार्थों में देवपन धरा है, अरे जिसने मन आदि में देवपन धरा है, दिव्य गुण धरे हैं, इनमें विशेषताओं को धरा है, वो विशेषताओं को धरने वाला, अरे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सर्वज्ञ परमात्मा, वो देव ही नहीं है, देव तो है ही, बल्कि वो है सबसे बड़ा देव महादेव। बोले उसकी पूजा कैसे करें? तब ऋषिदान कहते हैं उसका देवपन केवल उपासना करने में है। अरे बोलो किस में है? उपासना का अर्थ मैंने कल बताया था, देखे किसी को याद हो तो। उपासना माने ईश्वर के समीपस्थ होना। अच्छे बताओ, आप तो कोल्हापुर में रहते हो और भगवान कोल्हापुर से दूर दिल्ली में रहता है, ऐसा है क्या? आपके कोल्हापुर में भगवान जी हैं कि नहीं है? हैं, सब जगह हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम, परमात्मा सारे जगत में व्यापक है, आच्छादित है सारा जगत परमात्मा से। तो परमात्मा आपके आत्मा के अंदर भी अंतर्यामी होकर रह रहे हैं। तो फिर समीपस्थ होना क्या है? बोले हमारे और परमात्मा के बीच में जो काले मन की, चंचल मन की, अविद्या से पूर्ण मन की रुकावट है, उस रुकावट को खत्म करना, यह है उपासना। अरे बोलो ये क्या है? ईश्वर के समीपस्थ होना। तो परमात्मा की पूजा कैसे करो? उपासना करके करो। अरे बोलो कैसे करो? प्रातः काल सायं काल जिस मनुष्य के पास संध्या करने के लिए समय नहीं है, उसके लिए सारा समय बेकार है। अरे बोलो सारा समय क्या है जी? आपको अगर पूना जाना है
तो आपके मन में विचार आया, अरे पूना में बस से जाएंगे तो बड़ी परेशानियां होंगी, चलो एक कार क्रय कर लेते हैं। क्रय माने खरीद लेते हैं। और आपने कार को खरीद लिया और लगे कार में, मोह में फंस गए कार के, और रात दिन कार को धो रहे हैं, प्रतिदिन धो रहे हैं। अरे पूना गए, अरे हटो, पूना छोड़ो, कार आई है, कार को धोएंगे। रोजाना कार को धो रहे हो, बोलो कार का कुछ लाभ है क्या? ध्यान देना। ऐसे ही अगर भगवान को प्राप्त करने के लिए समय नहीं है तो आपका सारा समय का विशेष लाभ बोलो नहीं है। जहां हमें सांसारिक सुखों को प्राप्त करना है, संसार में सुख है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और उन सुखों को न लेने का कथन भी नहीं है। उनको लो, लेकिन फंसो मत। देखो फंसना किसे कहते हैं मैं कल बताऊंगा। चलो फंसना अपने प्रातः काल कल बताऊंगा मैं, आप आओगे तो मैं आपसे कहता हूं कि परमात्मा का देवपन केवल उपासना में है। समझ गए देवों की पूजा कैसे करें? अब मैं देव यज्ञ का संक्षिप्त अर्थ जो महर्षि दयान ने बताया वो बताता हूं। वो क्या है? प्रतिदिन अपने घर में प्रातः काल सायं काल हवन करो। बोलो क्या करो जी? हवन क्या होता है? अग्नि में भगवान की आज्ञा के अनुसार गाय के दूध से बना हुआ घृत और सुगंधित रोग नाशक आरोग्य कारक और मिष्ट पदार्थों से बनी हुई सामग्री की आहुतियां दो। इन आहुतियों के देने से क्या होगा? अगर आपने अच्छी सामग्री अग्नि में डाली है तो दूर दूर तक उसका सुगंध और लाभ प्राप्त होगा। अरे सारा वायुमंडल पवित्र होगा। अरे वायुमंडल ही नहीं, जलमंडल भी पवित्र होगा। और वायुमंडल में से जब वायु नासिका छिद्रों से आपके शरीर में जाएगा तो फेफड़े में जो वायु है ना, उसे लेने के लिए रक्त भी आता है। तो अगर शुद्ध वायु लोगे तो रक्त में कैसा वायु जाएगा? बोलो शुद्ध। समझे कि नहीं? जैसे इंजेक्शन लगा दिया, तुरंत सूची वेद के लगते ही औषधि पहुंच गई। ऐसे ही शुद्ध वायु मेरे को ही नहीं, इदन्नम मम, सारे प्राणियों के लिए फैलाना, ये पुण्य कर्म करो। अच्छा बताओ, संसार का कोई मनुष्य ऐसा है क्या जिससे हिंसा न होती हो? बोलो जी। अरे जो योगी हैं, अरे जो ऋषि हैं, बड़े लोग हैं, पवित्र आत्मा हैं, उनसे भी हिंसा होती है कि नहीं? पर उनसे जो हिंसा होती है वो है अज्ञात, माने हो तो गई पर देखी नहीं। एक ऋषि कार में बैठकर जा रहा है, उसके टायर के नीचे कोई जंतु मर गया। बोलो हिंसा हुई कि नहीं? बोले तुम हिंसा करके आ रहे हो? बोले कहाँ? अरे वो रास्ते में एक टायर के नीचे की कीड़ी आ गई थी। अरे हमें तो पता ही नहीं। ये कौन सी हिंसा है? बोलो अज्ञात। हो तो गई पर हमें पता ही नहीं। अरे हो तो गई पर हमने देखी ही नहीं। तो अज्ञात हिंसा, अदृष्ट, जो देखी नहीं है ऐसी हिंसा प्रत्येक मनुष्य से होती है, उसका भी तो कुछ प्रतिकार करो। तो सनातन धर्म बोला, अरे वैदिक धर्म बोला, क्या बोला? तुम अज्ञात उपकार कर दो, अरे अदृष्ट उपकार कर दो। अज्ञात माने तुम उपकार कर दो पर तुम्हें पता न चले किसका कर दिया। तुम उपकार कर दो पर दिखना नहीं चाहिए किस किस का हो गया। यह है अज्ञात हिंसा, अदृष्ट हिंसा का प्रतिकार। एक उदाहरण देकर के समझाता हूं। आपके यहां कोई मंगल कार्य हुआ, अरे किसी बालक का विवाह हुआ, तो बोलो अपने अड़ोसी पड़ोसियों में बाद में मिष्टान्न वितरण करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे बोल दो ना। पर ऐसा भी होता है, मिष्टान्न वितरण करने वाले अपने बेटे को कहोगे उस घर में दे देना, उस घर में दे देना, उस घर में दे देना, इस वाले को छोड़ देना, उसमें दे देना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन
हवन का सुगंध ऐसा नहीं मिलता कि उसके घर जाए, उसके न जाए, उसके घर जाए, उसके न जाए। वो तो जो आपका मित्र है उसके घर भी जाएगा, जो आपका शत्रु है, अरे बोलो, उसके घर भी जाएगा, और जो आपको जानता नहीं, आपसे उदासीन है, बोलो, उसके घर भी जाएगा। इसलिए अज्ञात हिंसा और अदृष्ट हिंसा, जो हिंसा हमसे हो गई पर हम जानते नहीं, जो हिंसा हमसे हो गई हमने देखी नहीं, उसका प्रतिकार करना है तो कोई ऐसा परोपकार का काम कर दो कि हमने परोपकार कर दिया, पर किसका कर दिया हमें पता नहीं, अरे हमने देखा नहीं। ऐसे परोपकार का एक प्रकार क्या है, बोलो, हवन। बोलो क्या है जी, हवन। दयानंद इसीलिए लिखते हैं, महर्षि जी लिखते हैं, जो मनुष्य प्रतिदिन हवन करता है उन मनुष्यों पर परमात्मा अत्यंत प्रसन्न होता है। इसलिए दूसरा काम बोलो क्या करो, हवन। तीसरा, चौथा और पांचवा और बता देता हूं 5 मिनट में, क्योंकि हमारे पास 5 मिनट है अभी। आप लोग श्राद्ध करते हो कि नहीं करते हो? कौन से महीने में करते हैं महाराष्ट्र में? अरे हिंदी वाला महीना बोलो ना, भूल गए हो? संभवतः आश्विन में करते हैं, यहाँ का जो भी लगता हो पता नहीं। आपके यहाँ भाद्रपद है, हमारे यहाँ आश्विन चलता है उसको। तो जो भी आप 15 या 16 दिन में श्राद्ध करते हो, कौन कौन करते हो? हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4। जिन्होंने हाथ खड़ा किया ये सारे बहकाए हुए लोग बैठे हैं। अरे कैसे बैठे हो? बहकाए हुए, आपको बहका दिया गया है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप ध्यान से नहीं सुना तो सब उतर जाएगा। मैं थोड़े शब्दों में गहरी बात कहने जा रहा हूं। आपको बहका दिया क्या? आपके जो पूर्वज शरीर छोड़कर परलोक में चले गए हैं, आम भाषा में कहें मर गए हैं, बोले उनको जो वस्तु प्रिय थी हमें खिलाओ, ऐसी तो कहते हैं। उनको जो वस्तुएं प्रिय थी वो हमें दान करो, और हमें कोई स्वार्थी न कह दे तो क्या जोड़ दिया इन लोगों ने? बोले कौवे को भी खिलाओ। मैंने एक से पूछ लिया, तुमने कौवे को ही क्यों जोड़ा? तो बोला अजी सुनो, कौवा भोजन ही तो करेगा, वो जाएगा यजमान का, जहां तक दक्षिणा है वो तो मेरे ही जेब में जाएगी, तो कौवे को जोड़ दिया। ये मृतक का श्राद्ध कहीं भी वेद आदि सत्य शास्त्रों में दिखा देना मुझे, कहीं नहीं है। ये पाखंडियों की लीला है, पोप लीला है। आइए विचार करिए, बुद्धि का प्रयोग करिए। मैं कराता हूं आपसे, आर्य समाज की व्याख्यान वेदी से कराता हूं। क्या आपको मृतक पूर्वज, आपके परदादा जो अब थे शरीर में पर न रहे, अन्य कहीं नया शरीर धारण कर लिया, वे आपको इन आंखों से दिखते हैं? अरे बोलो दिखते हैं? तो बिना देखे उनका श्राद्ध कैसे कर लेओगे? अरे बोलो क्या वे सुलभ हैं? सुलभ माने आपको प्राप्त है? नहीं है, वे तो अत्यंत दुर्लभ हैं। इसलिए श्राद्ध उनका करो जो प्रत्यक्ष है, जो सुलभ है। सुलभ माने जो हमें प्राप्त है, जो हमें दृष्टि गोचर हो रहे हैं। इसलिए वेद में कहा श्राद्ध तो करो पर जीवितों का करो, और 15-16 दिन नहीं, प्रतिदिन करो। अच्छा ये बताओ अपनी बुद्धि से, आप जलती हुई अग्नि में आहुति देते हो कि बुझी हुई में? तो जब आपके पितर यहां से जो प्रज्वलित थे कभी, अब यहां से शरीर छोड़कर और कहीं जल गए, उन्हें कैसे दे दोगे आप? ये देना संभव नहीं है। अरे जो आपको बहका रहा है उसके अंदर शरीर में यही तो रस है, जो आपके शरीर में यही तो रक्त है, यही तो मांस है, यही तो मेद है। आप में उनमें एक अंतर है क्या? वो पाखंडी है, आपको बहकाता है।
और आप स्वाध्याय नहीं करते, इसलिए बहकाए में आ जाते हो। तब दयानंद रूपी कोयल सनातन धर्म के वास्तविक रूप को बनाने के लिए इस विश्व रूपी उद्यान में बोली। क्या बोली? श्राद्ध भी करो, तर्पण भी करो। इसका नाम है वैदिक ग्रंथों में पितृयज्ञ। बोलो क्या नाम है? पितृयज्ञ के दो भाग है। एक भाग का नाम है श्राद्ध और दूसरे का नाम क्या है? तर्पण। श्राद्ध शब्द क्या का अर्थ क्या है? एक शब्द आपने सुना होगा श्रद्धा। अब सुनो श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्ध सत्यम दधाति यया इच्छया क्रिया वा। जिस इच्छा से, जिस क्रिया से हम सत्य को धारण करते हैं, उस इच्छा का नाम या उस क्रिया का नाम श्रद्धा है। तुम सत्य को कहां धारण कर रहे हो? अरे मृतकों का श्राद्ध करके सच्चाई को कहां धारण कर रहे हो? क्यों अंधकार के कुएं में गिर के अपना सत्यानाश कर रहे हो? मृतकों का श्राद्ध बंद करो। अगर स्वर्ग पाना है तो जीवितों का करो। कैसे? श्रद्धा पूर्वक सत्य को धारण करके अपने जीवित जो पितर है, पितर शब्द का बहुत बड़ा अर्थ है, मैं उसको नहीं कह रहा। अगर आप जानना चाहें तो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में पढ़ लेना। उनको आप क्या करें? भूख लगे तो भोजन दो, अरे प्यास लगे तो पानी दो, सोना हो तो बिस्तर लगा के दो। बोलो श्राद्ध हो गया कि नहीं हो गया? अरे आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या देख रहे हो? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और बोले तर्पण भी करो। तर्पण माने उनको तृप्त करो, प्रसन्न करो। कैसे करो? आप अपने पिताजी को एक बाजार से बढ़िया सा स्कूटर खरीद के लाओ। लो पिताजी, स्कूटर में यहाँ वहां जहां तहां भ्रमण करो, पर्यटन करो, सत्संग करो। और उन्नति हो जाए तो एक कार और ड्राइवर खरीद करके लो पिताजी, एक कार और ये ड्राइवर भी आपको है। जहां चाहो भ्रमण करो, सत्संग करो, पर्यटन करो। बोलो तर्पण हो गया कि नहीं हो गया? और समृद्धि बढ़ जाए तो एक विमान, अरे हेलीकॉप्टर खरीद दो। लो पिताजी, हेलीकॉप्टर में जहां चाहो भ्रमण करो। बोलो तर्पण हो गया कि नहीं हो गया? अरे बहकाने वाले के चक्कर में आके तुम कहां सनातनी थोड़ी हो। ऐसे नाम मात्र के सनातनी मत बनो। श्राद्ध करो, तर्पण करो, पर जीवितों का करो। इसी का नाम क्या है? पितृयज्ञ। एक सज्जन मेरे से खड़े हो गए, बोले जी हमें मत रोको। हमने कहा क्यों न रोके? तो कहने लगा इसलिए मत ले रोको, मृतक श्राद्ध के बहाने से हम अपने घर में किसी विद्वान को बुला तो लेते हैं, अरे कौवे को खिला तो देते हैं। यही तो कहोगे आप। अच्छा अगर आप ऐसा कहोगे तो मैं रोकूं कि ना रोकूं? अरे हाँ बोलो ना, क्या कहना चाह रहे हो? क्या कहा? इसी बहाने से घर में कोई विद्वान के चरण आ जाते हैं। वैसे आपके घर में इस बहाने से कभी कोई विद्वान आया नहीं है, ना आएगा। पाखंडी आता है, विद्वान नहीं आता। धूर्त आता है, आंख का अंधा आपको मान के और अपने उदर को भरने के लिए आता। विद्वान नहीं आता आपके घर में जो इस बहाने से आता है। अरे अतिथि यज्ञ तो हमारे ये परिवार है, जवाहर जी, रमेश जी का सारा परिवार कर रहा है, पर हम इस बहाने से नहीं आए हैं। क्या है? मैं कहता हूं रोकूंगा रोकूंगा। बोले क्यों रोकोगे? कौवे को खिलाना बंद हो जाएगा। मैंने कहा कौवे को क्यों, कुत्ते को भी खिलाओ, गाय को भी खिलाओ, चिड़िया को खिलाओ, सब प्राणियों का उपकार करो, पर बहाना बदलो। अरे क्या कहा मैंने? बहाना बदलो। और 15-16 दिन मत खिलाओ, प्रतिदिन खिलाओ, बहाना बदलो। और वो बहाना वैदिक क्या है? बलि वैश्व देव यज्ञ करो। अरे प्राणी मात्र का प्रतिदिन उपकार करो। ऐसा करोगे तो यहां भी स्वर्ग बना रहेगा और मरने के बाद भी बना बनाया बोलो स्वर्ग मिलेगा। और जहां तक विद्वान को बुलाने की बात है तो भी बहाना बदलो। बोले क्या बहाना रखे? तो कहा वेद ने गृहे नो अतिथिर वसतु, हमारे घर में अतिथियों का निवास होवे। देखो यही घर देखो, अतिथिशाला बना रखी है। अरे बोलो बना रखी है कि नहीं बना रखी है? ऐसे घर में अतिथिशाला बनाओ। अच्छा अतिथियों का अगर सम्मान करते हो
ये अतिथि समाज की संपत्ति है कि नहीं है? इन अतिथियों की पूजा का पाठ पढ़ा चुका हूं, इनकी सेवा करो और इनसे परमार्थ की शिक्षा ग्रहण करो। हो गई नहीं हो गई? तो सच्चा विद्वान जो आपको फंसाए ना वो लीला में, दुष्ट लीला में, उन विद्वानों को अपने घर पर बुलाकर उनका सेवा सम्मान खूब करो और उनसे परमार्थ की, अरे भगवान के रास्ते को प्राप्त करने की शिक्षा लो। ये बहाना क्या है? अतिथि यज्ञ। मृतकों तक पहुंचेगा ऐसे गंदे बहाने से क्यों कर रहे हो? फिर तो आपको देख के तमाम सारे लोग बिगड़ जाएंगे। इसलिए ये लीला मत किया करो। तो क्या कहा मैंने? जीवितों का श्राद्ध करो, तर्पण करो, इसका नाम है पितृयज्ञ। अरे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली चींटी सबकी सेवा करो, इसका नाम है बलि वैश्वदेव यज्ञ। और घर में विद्वानों का पदार्पण होता रहे। देखो वेद क्या कहता है, सत्संग कब करना चाहिए? पुनः संगमे मही, बार बार सत्संग करो। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसलिए ऐसा अगर आप करोगे तो आपका वर्तमान जीवन यदि स्वर्ग है तो बना रहेगा, नहीं है तो बन जाएगा। और मृत्यु के बाद भी भगवान की व्यवस्था से, हमारे कर्मफल के अनुसार से बना बनाया स्वर्ग मिलेगा। अरे आम का आम और गुठलियों के दाम। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।